दोस्तों आज से हमारी नई कहानी शुरू होने जा रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपको ये नई कहानी कैसी लगी। चलिए, प्यार की सरहदें कहानी के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। हाय गाइज, तुम्हें पता है आज के फंक्शन में राजवीर सर उस लड़की के लिए गाना गाने वाले हैं जिससे वो प्यार करते हैं। 4-5 लोगों के बीच झुंड में खड़ी एक लड़की ने कहा, क्या तू सच कह रही है? काश वो मैं होती। दूसरी लड़की ने कहा, उसी समय वहां पर एक लड़की आती है जो उसे देखकर, हे अमृता, कहाँ थी तुम? तुमने सुना आज राजवीर सर। प्लीज स्टॉप रिया, मुझे न तुम्हारे राजवीर सर में इंटरेस्ट है न उसके किसी न्यूज में, सो प्लीज मेरा दिमाग खराब मत कर। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अमृता ने कहा, अरे लेकिन प्लीज रिया कुछ मत बोलना। अमृता ने फिर से उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, रिया, अरे अमृता, कब तक उस बात को पकड़े रहोगी? इन्होंने भी कुछ जानबूझकर नहीं किया था और लोगों का काम तो बस बात का बतंगड़ बनाने का होता है। अमृता कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। रिया, तुझे पता है वो कितनी सेंसिटिव है, क्यों बार बार उसके सामने उसका नाम लेती है? हर्ट होता है उसे। दूसरी लड़के ने कहा, स्टेज पर एक लड़का अपने हाथ में माइक लिए चारों ओर देख रहा था। सब लोग जोर जोर से हूटिंग कर रहे थे। रिया, हाय, कितने हैंडसम लग रहे हैं। इनका लुक, इनके स्माइल और ब्लैक कलर में तो ये कयामत लगते हैं। दूसरी लड़की मुस्कुरा दी, जबकि उस लड़के की नजर किसी को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर सबसे अलग खड़ी एक लड़की पर गई। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने गाना शुरू कर दिया। सबकी नजरें उसी पर टिकी थी, लेकिन वो लड़की बाहर की ओर जाने लगी तभी एक आवाज उसके कानों से टकराती है और उसके कदम रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर देखती है। वो लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है, एकदम से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। मम्मा, मम्मा, मुझे वॉशरूम जाना है। बच्चे की आवाज सुनकर वो ट्रेन की विंडो सीट पर बैठी अपने ख्यालों से बाहर आ गई और उस बच्चे की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ आयान? आप कहाँ खो गई थी मम्मा? मुझे वॉशरूम जाना है, चलिए ना, अयान ने कहा। अमृता इधर उधर देखती है। सब लोग सो रहे थे। वो अयान के साथ चली जाती है। दोनों वापस आते हैं। अयान अमृता की गोद में सर रखकर लेट गया। अमृता उसके सर पर हाथ फेरने लग जाती है। अयान, मम्मा हम कब तक पहुंचेंगे? अमृता, सुबह तक पहुंच जाएंगे बेटा। अयान, अब हम नानू नानी के घर कभी नहीं जाएंगे। वो सब आपसे जैसे बात करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं जाएंगे ना मम्मा? अमृता, नहीं जाएंगे बेटा, कभी नहीं। अयान, मम्मा मेरे पापा कहाँ हैं? अयान, कितनी बार कहा है कि ये सवाल मत किया करो। तुम्हारी माँ और पापा दोनों मैं ही हूं। क्या मेरे प्यार में कमी है जो तुम ये पूछते हो बार बार? अगर ऐसा है तो मैं बता दूंगी और तुम चले जाना अपने पापा के पास। अमृता ने थोड़े से गुस्से भरे लहजे में कहा। अयान अमृता की बात सुनते ही उससे लिपट गया। नहीं मम्मा, मुझे आपके साथ हमेशा अच्छा लगता है। ठीक है, आप नहीं चाहती तो मैं कभी नहीं पूछूंगा। अमृता झुककर उसके सिर को चूम लेती है और उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। एक लड़का सड़क पर बेपरवाह चल रहा था। सामने से एक गाड़ी उसकी ओर बढ़ रही थी, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। तभी कोई हाथ पकड़कर उसे किनारे खींच लेता है। पागल हो क्या या अंधे हो? जो सामने से आ रही इतनी बड़ी गाड़ी नजर नहीं आ रही आपको? एक लड़की गुस्से में उससे बोली। वो लड़का उसकी तरफ देखता, फिर मुस्कुरा कर, तुम आ गई? उसकी आवाज और चाल में लड़खड़ाहट देखकर उस लड़के की आंखें बड़ी हो जाती है। वो हैरानी से उसे पूछती है, आपने ड्रिंक की है? नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता। वो तो आज दोस्तों ने बोला कि मैं साबित करूं कि दैट आई लव यू, तो मैंने पी ली। वो लड़की खिंच सी गई और उसने कहा, आपका दिमाग सच में खराब हो गया है। इतनी पी रखी है और सड़क पर निकल आए, क्या मतलब है इसका? अरे तुमने ही तो बोला मैं गाड़ियों में घूमने वाला और तुम पैदल चलने वाली, तो हमारा मेल कभी नहीं हो सकता। मैं तो बस तुम्हें बताना चाह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए पैदल भी चल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। उस लड़के ने एकदम से कहा। एक पल के लिए वो लड़की उसकी आंखों में खो सी गई और अगले ही पल वो खुद को नॉर्मल करके अपने आप में खो सी गई थी और अपने आप से सवाल पूछ रही थी, इस हालात में इन्हें इनके घर ले गई तो सब सवाल करेंगे, फिर क्या करूं? यहां तो छोड़ भी नहीं सकती। उसे सामने एक होटल नजर आता है। वो उसे लेकर उस ओर बढ़ जाती है। अंदर जाकर उसे एक और बिठाकर रूम पता करती है। रूम मिलते ही वो उसके पास आती है और कहती है, आप चलिए, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़कर आती हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए एकदम से उसे बोल पड़ता है,
हाँ तो चल रही हूं ना अब मैं आपके साथ, चलिए। वो उसे बहलाते हुए बोली। वो तो मुस्कुराते हुए उसके गले में बाल लिपटकर आगे बढ़ गया। अब दोनों कमरे की तरफ चलने लगते हैं। दोनों कमरे में पहुंच जाते हैं। वो लड़की उसे जाकर बेड पर बिठाती है। उसे देखकर कहती है, आप आराम कीजिए और यहाँ से कहीं मत जाइएगा, मैं सुबह यहीं मिलूंगी आपको। इतना बोलने के बाद वो जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ी, उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जब वो पलटकर देखती है तो लड़का उसके पीछे खड़ा था और उसने उसकी कमर में हाथ डाल लिया था। मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। इतना बोलने के बाद वो लड़का उसके पीछे से ही गले लग गया। वो लड़की कुछ नहीं बोल पाई। तभी लड़के ने अपनी बात कंटिन्यू रखी। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत से भी ज्यादा अच्छी। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, बस तुम मुझसे दूर मत होना। फिर वो एकदम से पलट गया और सामने आ गया, उसका चेहरे को हाथों में भरकर। फिर उसने कहा, तुम क्यों मुझसे इतनी नफरत करती हो? उस लड़के ने कहा, मैं आपसे नफरत नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। फिर मुझसे दूर क्यों भागती हो? क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या मैं इतना बुरा हूं? उस लड़के ने कहा, नहीं, आप बुरे नहीं हैं, पर मेरा और आपका कोई मेल नहीं। आप आसमान है तो मैं जमीन, आपसे जुड़कर मैं टूटना नहीं चाहती। वो उसे दूर होते हुए बोली, लेकिन उसने वापस उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, देखो मेरी आंखों में क्या तुम्हें मेरा प्यार नहीं नजर आता? उसने उस लड़के को थोड़ा सा और करीब खींच लिया, उसके कान को अपने सीने पर लगाकर बोला, सुनो मेरी धड़कन को, क्या तुम्हें अपना नाम सुनाई नहीं देता? वो लड़की पूरी तरह से हिम्मत बटोरकर उससे दूर होती, मगर वो फिर से उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर उसके कंधे पर सिर टिकाकर दोबारा से बोल पड़ा, तुम्हारे लिए मुझे जमीन आसमान एक करना पड़े तो वो भी कर दूंगा। मेरा विश्वास करो, मैं खुद टूट जाऊंगा पर तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। वो लड़की उसकी आंखों में खोने लगी थी और वो अपने कदम पीछे हटाती, मगर बेड से टकराकर उसके लिए गिर गई। वो लड़का उसके चेहरे पर एकटक निहार रहा था, वो भी थोड़ी सी खो गई थी। वो लड़का उसके चेहरे पर एक तरफ झुकता तो अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजवीर, राजवीर, कहाँ खोए हो? किसी ने उसके कंधे पर एकदम से झकझोरा तो अपने ख्यालों से बाहर आ गया। वो सामने देखता है, कहाँ खोया था? देख न्यूज़पेपर में क्या न्यूज छुपी है। क्या? बिजनेस ऑफ द ईयर, राजवीर सिंह शेखावत, अगले हफ्ते तेरे लिए एक पार्टी रखी है। ये सुनते ही राजवीर बेपरवाही से मुस्कुरा देता है। यार तू कितना बदल गया, कहाँ पहले वाला मस्त मलंग राजवीर था और कहाँ ये खड़ूस राजवीर। बदलने के लिए एक ही पल काफी होता है समीर। छोड़, ये बहुत पहले की बात हो गई, छोड़ ये सब। अब मैं घर जा रहा हूं, तो यहां देख लेना। इतना बोलने के बाद वो तेजी से वहां से निकल गया। गाड़ी पार कर वो घर के अंदर आता है और तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। तभी एक मीठी सी आवाज उसके कानों में पड़ती है और उसके कदम वहीं पर रुक जाते हैं। पापा, पापा। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है तो वो पीछे घूम कर देखता है। एक 6 साल की प्यारी सी बच्ची मुस्कुराकर उसकी ओर देख रही थी। पापा ये डायरी बहुत अच्छी है, मैंने इसे पढ़ा है, ये आपकी है ना? वो एक डायरी की तरफ इशारा करते हुए बोली। ये कहां से मिली तुम्हें? राजवीर ने उसकी ओर आते हुए कहा। स्टोर रूम से, बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। राजवीर ने उसके हाथ से वो डायरी छीन कर किचन में जाकर उसे आग के हवाले कर दिया और उसकी ओर पलट कर कहा, कितनी बार कहा है बिना पूछे किसी चीज को हाथ मत लगाया करो। राजवीर ने गुस्से में उस लड़की को कहा और वो लड़की वहां पर एकदम से डर गई थी। तभी उसने कहा, आप बहुत बुरे हैं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। मैं भी माँ के साथ मर जाती तो अच्छा होता। आई हेट यू। वो रोते रोते अपने कमरे में भाग गई। तभी पीछे से एक जोर की आवाज आती है और वो राजवीर को अपनी बातों से धमकाने की कोशिश करती है। वो गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये क्या है राजवीर, ऐसे बात करते हैं बच्ची से? प्लीज, आपने देखा ना वो कैसे बात करती है। राजवीर ने कहा, तो इसमें इसका क्या दोष है? बिन माँ की बच्ची है, ऊपर से तेरे पास समय भी नहीं है, उसके लिए जवाब मिलता भी है तो इस तरह से पेश आता है। आप है ना, नौकर चाकर है, एक बच्चे को संभाल नहीं सकते आप लोग? राजवीर ने गुस्से में कहा। राजवीर, उसे नौकरों की नहीं माँ की जरूरत है। कितनी बार कह चुका हूं, शादी कर लो। ओ प्लीज, आप फिर से मत शुरू हो जाइएगा। उसे माँ चाहिए तो ले आइए, जितने पैसे लगेंगे मैं दे दूंगा, उसके लिए मुझे शादी करने की जरूरत नहीं है, एकदम से राजवीर ने कहा। राजवीर, उस इंसान ने राजवीर को कुछ कहना चाहा, पर लेकिन राजवीर ने उसकी बीच में बात काटते हुए कहा, इंसान के लिए एक बार धोखा काफी होता है, मैं तो 2-3 बार खा चुका हूं और अब हिम्मत नहीं है और मुझ में। और इतना बोलते ही वो अपने कमरे की तरफ चला गया। राजवीर कौन से धोखे की बात कर रहा था? क्या वो अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहा था या फिर ये बच्चे किसकी थी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस कहानी के साथ।
दोस्तों इस कहानी को बिल्कुल पूरा सुनिएगा और ये कहानी आपको कैसी लगी इस पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये कहानी सच में बहुत अच्छी है, ये हमारी अच्छी नई कहानी है, तो इसे बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा और इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिएगा।